स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम एनसीईआरटी का चैप्टर 7 कंसर्न्स एंड नीड्स इन डाइवर्स कॉन्टेक्स्ट पढ़ेंगे। ठीक है, जिसमें हम इसके 3 पार्ट है, जिसका हम सिर्फ फर्स्ट पार्ट है जो ए पार्ट है न्यूट्रिशन, हेल्थ एंड हाइजीन, इस पार्ट को ही कवर करेंगे। अब आते हैं इंट्रोडक्शन पर। ठीक है, तो सबसे पहले लिखा हुआ है कि 1948, ठीक है 1948, ये याद रखना है, ये एग्जाम में भी कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया कि 1948 में ही यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट आया था, जिसने स्टेट किया था कि एवरीवन हैज द राइट टू अ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एडिक्वेट फॉर द हेल्थ एंड वेलबींग ऑफ वन सेल्फ एंड वंस फैमिली इंक्लूडिंग फूड, जिसमें कहा गया कि हर एक किसी के पास राइट है, उनकी जो लाइफ है वो अच्छी तरीके से रहे, उनकी हेल्थ ठीक रहे, उनकी वेलबींग ठीक रहे, उनकी साथ में उनके फैमिली मेंबर के भी, ठीक है, उनका फूड, हर किसी को फूड मिलता रहे। ठीक है, सेकंड जो है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हम WHO कहते हैं, ठीक है, जिन्होंने हेल्थ को डिफाइन किया कि हेल्थ क्या है, और ये भी डेफिनेशन हर बार ही आता है कि हेल्थ की डेफिनेशन क्या है, अ स्टेट ऑफ कंप्लीट मेंटल, फिजिकल एंड सोशल वेलबींग एंड नॉट मियरली द एब्सेंस ऑफ डिजीज। ठीक है, कि मतलब क्या है, कंप्लीट मेंटल, फिजिकल, सोशल वेलबींग, मतलब अच्छी तरीके से फिजिकली, मेंटली और सोशली आपको फिट होना चाहिए और कोई भी डिजीज नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब डिजीज की डेफिनेशन भी बताई गई कि डिजीज क्या है। बेसिकली डिजीज का मतलब है इम्पेयरमेंट ऑफ बॉडी पार्ट, मतलब किसी बॉडी जो पार्ट है वो ठीक से काम ना करना। ठीक है, डिजीज मीन्स इम्पेयरमेंट ऑफ बॉडी हेल्थ, अल्टरेशन, डिसरप्शन, रीअरेंजमेंट इन फंक्शन ऑफ सम पार्ट और ऑर्गन ऑफ बॉडी। ठीक है, किसी पार्ट या ऑर्गन में प्रॉब्लम होना, इंटरप्टिंग नॉर्मल फंक्शन ना कर पाना, एंड डिविएटिंग फ्रॉम अ स्टेट ऑफ कंप्लीट वेलबींग। ठीक है, और जो एक कंप्लीट हेल्थ जो ठीक होती है वो ना होकर कुछ डिविएशन होना, मतलब ज़रा से भी कुछ प्रॉब्लम, कुछ किसी पार्ट का नहीं काम करना, ठीक है, और इम्पेयरमेंट होना बॉडी में, यही क्या है, डिजीज है। ठीक है, हेल्थ इज अ फंडामेंटल ह्यूमन राइट। थर्ड क्या कह रहा है कि हेल्थ इज अ फंडामेंटल ह्यूमन राइट, एक ह्यूमन राइट है, फंडामेंटल ह्यूमन राइट है हेल्थ भी। ठीक है, ऑल पर्सन्स इर्रेस्पेक्टिव ऑफ एज, जेंडर, कास्ट, ग्रीड, रिलीजन, प्लेस ऑफ स्टे, अर्बन, रूरल या ट्राइबल, ठीक है, एंड नेशनैलिटी थ्रू आउट देयर लाइव्स should have opportunity to achieve and maintain the highest attainable state of health। ये कहा गया कि पर्सन चाहे किसी भी एज का हो, किसी भी जेंडर का हो, कास्ट का, या कहीं भी उसका स्टे, चाहे वो गांव में हो, चाहे रूरल में हो, कुछ भी उसकी कास्ट हो, रिलीजन हो, ठीक है, हर एक किसी को क्या है, एक अच्छी हेल्थ मिलना जो है वो उसका ह्यूमन राइट है। अब आते हैं हेल्थ एंड इट्स डायमेंशंस। ठीक है, तो डेफिनेशन जो है हेल्थ की, जिसमें हमने पढ़ा फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। ठीक है, तो यही क्या है, यही इसके डायमेंशंस हैं, किसके, हेल्थ के। अब हेल्थ के डायमेंशंस में क्या आएगा, फिजिकल, मेंटल एंड सोशल। अब हम इसी वर्ड को ही पढ़ेंगे बिल्कुल डिटेल में। ठीक है, तो फर्स्ट जो है फिजिकल हेल्थ। फिजिकल हेल्थ का मतलब क्या है, बेसिकली फिजिकल फिटनेस, कि आपकी बॉडी किस तरीके से फंक्शन कर रही है। ठीक है, अ फिजिकली हेल्दी पर्सन इज एबल टू अंडरटेक नॉर्मल एक्टिविटीज। इसका मतलब कि जो भी फिजिकली हेल्दी पर्सन होता है वो नॉर्मल एक्टिविटीज बिल्कुल ठीक से कर लेता है, और उसको जल्दी से थकावट भी, फटीग भी फील नहीं होता, और उसको इन्फेक्शन या डिजीज भी नहीं होते जल्दी से। ठीक है, तो ये क्या है, फिजिकली हेल्दी की डेफिनेशन है। ठीक है, कि फिजिकल हेल्थ क्या होती है। अब आते हैं सेकंड पर, मेंटल हेल्थ। मेंटल हेल्थ क्या है, दिस रेफर्स टू इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल वेलबींग। ये किसको डिनोट करता है, इमोशनल और साइकोलॉजिकल। ठीक है, मेंटल का मतलब है बेसिकली ब्रेन से रिलेटेड। ठीक है, ब्रेन से रिलेटेड मतलब कॉग्निटिव जो फंक्शन होता है उसको ठीक से कर पाना। ठीक है, तो जो मेंटली स्ट्रांग होता है वो कॉग्निटिव फंक्शन को बहुत अच्छी तरीके से कर पाता है, वो इमोशनली बहुत अच्छी तरीके से सोच पाता है, समझ पाता है। ठीक है, और फंक्शन सोसाइटी में अच्छी तरीके से फंक्शन कर पाएगा। ठीक है, आपने देखा होगा जो कि मेंटली डिस्टर्ब होते हैं, सोसाइटी उसे इग्नोर करती है। ठीक है, सोसाइटी में उसके साथ अलग बिहेव किया जाता है, तो इसीलिए जिसकी कॉग्निटिव कैपेबिलिटीज या इमोशनल कैपेबिलिटीज अच्छी होती हैं, ठीक है, वो सोसाइटी में भी अच्छा फंक्शन
कर पाता है, ठीक है, मीट द ऑर्डिनरी डिमांड ऑफ डेली लाइफ, और अपनी खुद की भी डिमांड को पूरी कर पाता है। अब आते हैं थर्ड, सोशल हेल्थ पर, ठीक है। सोशल हेल्थ क्या है? इट रेफर्स टू हेल्थ ऑफ इंडिविजुअल एंड ऑफ अ सोसाइटी। ये बेसिकली इंटरेक्शन है इंडिविजुअल का, किस तरीके से सोसाइटी में इंटरेक्शन होता है, ठीक है। तो फर्स्ट जो पॉइंट है कि अगर हम बात करें सोसाइटी के कंसर्न पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि अगर सोसाइटी में इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलती है, ठीक है, एक्सेस मिलता है सिटीजन को गुड हेल्थ या सर्विसेज जो है अगर अच्छी मिलती है, तो कहीं ना कहीं उनकी सोशल हेल्थ जो है वो अच्छी होगी इंडिविजुअल की, ठीक है। अगर मैं इंडिविजुअल के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं कि अगर इंडिविजुअल की वेलबींग अच्छी है, ठीक है, उसका इंटरेक्शन अच्छा है सोसाइटी में, ठीक है, उसकी स्किल्स अच्छी है बात करने की, ठीक है, और उसका बिहेवियर अच्छा है, तो क्या है, उसकी सोशल हेल्थ अच्छी होगी, ठीक है। वो किस तरीके से अपनी नेबर से बात करता है, अपने समाज में किस तरीके से उठता है बैठता है, उससे उसकी सोशल हेल्थ डिसाइड होती है, ठीक है। अब यहाँ पे देखा गया है कि सोशल सपोर्ट मेजर कंट्रीब्यूट टू पॉजिटिव एडजस्टमेंट इन चिल्ड्रन एंड अडल्ट, कि अगर सोसाइटी से सपोर्ट मिलता है, ठीक है, सोशल सपोर्ट मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं ये क्या करता है, कंट्रीब्यूट करता है पॉजिटिव एडजस्टमेंट, पॉजिटिव एडजस्टमेंट करता है चिल्ड्रन में और अडल्ट में, और एनकरेज भी करता है एक पर्सनल ग्रोथ के लिए, ठीक है। एम्फेसिस ऑन सोशल हेल्थ इज गेनिंग इम्पॉर्टेंस, साइंटिफिक स्टडीज हैव शोन दैट, अब यहाँ पर एक साइंटिफिक स्टडीज के बारे में बता रहे हैं कि साइंटिफिक स्टडी हुई थी, ठीक है, कि जहाँ पर क्या होता है कि अगर किसी पर्सन को अगर वो सोशली वेल एडजस्टेड होगा, तो वो क्या होता है कि वो लंबा जीता है और अपनी किसी भी बीमारी से या किसी भी डिजीज से वो जल्दी से रिकवर भी होता है, अगर उसे सोसाइटी में अच्छी तरीके से सपोर्ट मिल रहेगा तब,